मंगलम गौतमोहणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। सकल विभावो अभावो कर आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। ये 25 नंबर का अपना छंद चल रहा है, जिसमें आचार्य देव ने जब ये जीव अपने स्वरूप को देखता है उसी समय कर्म क्षीणता को प्राप्त हो जाती है और फिर इसको बाहर में किसी के प्रति इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं राग द्वेष के परिणाम होते नहीं। ये बात इस छंद में आचार्य देव कह रहे हैं। राग द्वेष अभाव करने की विधि क्या है, वो विधि यहाँ बताई जा रही है। और जब राग द्वेष आदि का अभाव हो जाता है तो फिर बाहर नो कर्म आदि में शत्रु मित्र आदि की कल्पनाएं भी होती नहीं है। कसाय में होती हैं, कसाय चली गई तो अब शत्रु मित्र की कल्पनाएं कौन करे, कौन पदार्थों में इष्ट की कल्पना करे। इसलिए सभी कल्पनाएं फिर जहाँ स्वसंवेदन पूर्वक जीव अपने स्वरूप को ग्रहण करता है उसी समय उसके कर्म क्षीणता को प्राप्त होती है, उसी समय राग द्वेष का अभाव होता है और उसी समय जो है पर पदार्थ में इष्ट की कल्पनाएं सब नाश को प्राप्त हो जाती है। ये बात यहाँ पर अपनी चल रही है। अब इसमें एक एक इसके समझने के लिए बिंदु बना के खास खास उनके माध्यम से अपन यहाँ विचार कर रहे हैं। सबसे पहला बिंदु है आत्म दर्शन से रागादिक का क्षय होता है। आत्म दर्शन से रागादिक का क्षय। परमार्थता अपने आप को देखने वाले इस मुझ आत्मा में रागादिक दोष तो नष्ट सुगम ही हो जाते हैं, क्योंकि आत्म तत्व को देखा जाने पर यह अनुभव किया गया कि यह मैं ज्ञान मात्र हूँ। ज्ञान जैसे कि अमूर्त भाव है तो ज्ञान स्वरूप ही तो आत्मा है, वह भी अमूर्त है। ऐसे अमूर्त ज्ञान भाव मात्र अपने आप के स्वरूप को जिसने निरखा है, ऐसे ज्ञानी संत के ए राग द्वेषादिक विकार भाव यूं ही विलीन हो जाते हैं। राग को मिटाने का वास्तविक उपाय बाह्य पदार्थ का संग्रह विग्रह अथवा कुछ कर्मण कर देना हो जाना यह नहीं है। राग का अर्थ है पर वस्तु सुहा गई और राग मिटने का अर्थ है कि पर वस्तु में सुहा गई ऐसी स्थिति ही ना हो। मैंने फिर पर वस्तु सुहा गई मतलब राग द्वेष आदि पैदा करने का कारण तुमने पैदा कर लिया, और स्ववस्तु सुहा गई मतलब राग द्वेष का अभाव हो गया। भाई अपनी वस्तु को अपने रूप नहीं जानने मानने से, उसमें अनुभव करने से राग द्वेष पैदा होते हैं। जब तुमने अपनी वस्तु को अपनी वस्तु जान ली मान ली तो अब राग द्वेष का क्या काम है। तो पर वस्तु सुहा गई समझ लो राग द्वेष पैदा हो गई, और जहाँ अपनी वस्तु सुहा गई राग द्वेष का अभाव हो जाएगा। ये विधि है उसकी। अब अपनी वस्तु कैसी है, उसका परिणमन कैसे होता है वो समझ में आ गया तो अपनों को राग द्वेष नहीं होगी। जैसे मान लीजिए जानना अपना स्वभाव है,
कोई कल्पना करना अपना स्वभाव नहीं है। अपन देख रहे हैं, देखने में कोई पाप नहीं है। देखना माने बुद्धिपूर्वक या कसायपूर्वक नहीं, दिख रहा है ऐसा कहें अपन, अपना लक्ष्य उपयोग बाहर है तो अपन को दिखती है चीजें, दिखने में कोई तकलीफ नहीं। परंतु उसमें जो अपन कल्पनाएं करते हैं अच्छी बुरी की, ऐसी ये मोह भाव है, ये कसाय भाव। ज्ञान, भगवान के ज्ञान में भी सब चीजें आ रही पर उनको राग द्वेष मोह नहीं, कोई समस्या नहीं। अपन देखो छद्मस्त जीवों का उपयोग स्वरूप में तो उपयोगात्मक रूप सदा रहता नहीं, समझ रहे ना। अब जब उसने अपनी सत्ता को पर से भिन्न अनुभव कर लिया तो अब उसकी श्रद्धान में, ज्ञान में ये अब ये निर्णय हो गया, अनुभव में आ गया कि बस अपने स्वरूप के अलावा अपना यहाँ संसार में कुछ नहीं, एक परमाणु मात्र कुछ नहीं है। और कोई अपने लिए जब अपना नहीं है और उसमें से कुछ अपन को आना नहीं है, कुछ अपने में से जाना नहीं है, तो अब उसमें राग द्वेष की कल्पना क्यों करनी। ये कल्पना जितनी है ये अपनी कसाय के भाव से होती है। तो जब अपन अपने को अपना स्वरूप जान लिया और पर को पर जान लिया तो अब राग द्वेष का क्या काम। जानने में अपन को तकलीफ नहीं है। मुनिराज भी 22 परिसरों में दिया है। मुनिराज ऐसा नहीं है कि स्त्री आदि को जानती नहीं, जानते तो सब है, दिखती नहीं है वो, आंखें थोड़ी फोड़ लेते। और क्या होता है उसमें राग द्वेष नहीं करते। छेड़ालाकार ने यही बताया है कि 5 इंद्रियों के विषयों के पद को जीतना है तो क्या करना, कि क्या नहीं करना। उसमें छेड़ाला में पढ़ा आपने, उनको ज्ञान तो होगा पर उनमें क्या नहीं करना। तेन में न राग विरोध पंचेंद्री जयन पद पाओ। 5 इंद्रियों के विजेता पद को देखना है। अपने देखो मोटेड़ हो गए जैसे जैसे नहीं कर। अरे भाई तुम्हारा ये काम नहीं है। या तो आप बिना कर्तृत्व बुद्धि के सहजता में भूमिका अनुसार बता दो कि भाई ये अच्छा, ये योग्य नहीं। कर्तृत्व बुद्धि देखो, कर्तृत्व बुद्धि का बोलना अलग दिखता है और ज्ञातृत्व बुद्धि अकर्ता भाव से बोलना अलग दिखता है। अकर्ता भाव वाले का बोलना सहज होता है, नॉर्मल होता है, उसमें कोई टेंशन नहीं दिखता उसको। और कर्तृत्व बुद्धि के बोलने में अलग लगता है, उसको भारी सर भारी हो गया उसका। क्यों? क्या वो सोच रहा है ऐसा परिणमन नहीं होना चाहिए। अरे भाई तू कौन होता है दूसरे के परिणमन को बदलने वाला है? तो तेरा सर भारी क्यों हो रहा? इसका दिमाग में तूने ऐसा भर लिया कि इसका परिणमन ऐसा क्यों हो रहा है। कभी वो सुखी हो ही नहीं सकता जिस व्यक्ति के दिमाग में ही भरा हुआ है कि दूसरों का परिणमन हमारे हिसाब से होना चाहिए। समझ लेना कि वो दुनिया में कहीं चला जाए वो कहीं सुखी हो ही नहीं सकता है, व्यवस्था ही नहीं है। क्यों? कि दुनिया को बदलने की व्यवस्था किसी में नहीं है। अब ये जब वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय होता है तो उसके दिमाग में भारीपन तो कभी आना ही नहीं है। अस्थिरता से जुड़ान होता है तो वो समझता है कि अपन कितने जुड़ रहे हैं उसमें और क्यों जुड़ रहे हैं, अपना किससे क्या संबंध है। व्यवहारिकता में कदाचित अपन को चलो मान लो जिनसे संबंध है तो जुड़ता तो है, परंतु वो टेंशन वाला जुड़ान नहीं होता है। भूमिका अनुसार जुड़ान होता है। भूमिका अनुसार आत्मीयता से जो भी सलाह देना है दे देता है और मान ले तो ठीक, माना तो शाबाश और नहीं माना तो तेरी होनहार जैसी है, या जिसका परिणमन जैसा होना है वैसा होगा। उसको वस्तु स्वरूप समझ के हम तो समता रखते हैं, उसमें राग द्वेष नहीं करना। अब ये कला जिसके जीवन में आ जाती है उसको दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता है, और ये कला जिसके जीवन में नहीं आई उसको दुनिया में कोई सुखी नहीं कर सकता है। कहीं चला जाएगा जंगल में भी एकांत में चला जाएगा तो वहां कौवा बीट कर देंगे सिर पे से जहां बैठा होगा तो कौवे को गाली देने लग जाएगा, ये तो मर भी आए जी हमारे ऊपर सिर पेशाब कर भी टट्टी कर भी हवा चलने लग गई तो अवई गिलाने बैठी थी हवा, तो बैठे बड़बड़ाते ही रहेगा, अकेले ही बड़बड़ाते कसाय करता रहेगा। जिसको कसाय करना है टोटा मिल जी कह रहे उसको निमित्तों की जरूरत थोड़ी है, वो तो दिमाग में निमित्त कल्पना कर करके कसाय करता रहता है। तो ये जो है ये टेक्निक अपना सहज जानना काम है। कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक लक्ष्य पूर्वक जानना नहीं, सहज जानने। निचली भूमिका में उपयोग तो बाहर आएगा। अभी निर्विकल्प दशा अंतर्मुख से ज्यादा छद्मस्त की रहती नहीं, पर सजगता रहेगी 24 घंटे। जहां भी ज्ञान जा रहा है उपयोग जा रहा है उनमें अपन एकत्व बुद्धि पकड़ तो नहीं बन रही, उसमें मिथ्या कल्पनाएं तो नहीं कर रहे। ये बराबर इसका नाम है स्वाध्याय।
और अगर ये इस प्रकार जिएगा, साधनाचार नहीं हुई। सामायिक कौन सी नाम है? सामायिक समता में रहने का नाम तो सामायिक है। सामायिक कछु शरीर बैठ जाना शरीर से, ये सामायिक है क्या? या कछु पाठ कर लेना वो सामायिक है? भाई पाठ तो उसमें जो बताया है सामायिक में समता में रहने की विधि, और अब उसको अपना रहे हो, समझ रहे हो, तो वो एक व्यवहार है, और जीवन में अपना रहे हो तो वो परमार्थ है। तब ये लोग क्या है, रूढ़ी पकड़ के रह जाते हैं, जीवन में प्रयोग नहीं करते हो, फिर लकीर वाला धर्म मानते हैं, लकीर के फकीर, जो ऐसा कर लो, जो ऐसा कर लो। अरे कछु कर, वो धर्म है ही नहीं है ना। धर्म तो समता में रहना है, राग द्वेष नहीं करना है। अब वो होते नहीं है कछु, और फिर समझो कसाय से हम सब जाना थे, हमें क्या समझा रहे थे? तू क्या जाना थे भाई, ये तो बता, तू क्या जाना थे? इसलिए जब तक व्यक्ति अपनी मूढ़ता को नहीं समझेगा, तब तक उसको कोई नहीं सुखी कर सकता है। और ये सब ये बातें ज्ञानियों ने कि भैया देखो धर्म तो जो है, और जब तुम समझ लो, आज समझ लो, चाहे कल समझो, चाहे अनंत काल में समझ लो, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। जब आज इसकी समझ में आ जाती है, उसको सिर पे बोझा नहीं रहता। पर ज्ञानी कहते हैं जिसके सिर पे भार वे डूबे मझधार, और हम तो उतरे पार झोंक भाड़ को भाड़ में। पर का स्वामित्व, भार माने का जो भार नहीं है सिर पे, उसे तकलीफ नहीं है। सिर पे अगर 10-50 किलो एक आध कुंटल रख लूँ तो उसे तकलीफ। जो अपने सिर पे बोझा ढो रखा है कि हमारे सिर पे सब कुछ हुए, हम यूँ करने वो सब। इन्होंने एक सहजानंद जी एक दृष्टांत दिया है। एक तुम्हारे से वो धुनिया था, धुनिया जानते? धुनिया रुई धुनने वाला, उसको क्या बोलते? बेना बोलते थे गाँव में। बेना ताए ताए तुक तुक वे जो है वे रखे रहते थे, वो हाथ से चलता था वो। पहले गाँव में जो है रुई धुनी जाती थी, वो एक हाथ से बेना लगा रहते थे, वो ऐसा टांगे रहते थे, और उसमें रुई लगा करके उसमें ऐसा ताए वो सब टुकड़ा टुकड़ा कर करके निकाल। आज अभी हुए देसी चलती है, मशीनें आजकल अलग चल रही। तो क्या हुआ कि वो शाम को घूमने गया, तो एक उसने हवाई जहाज देखा, काय का, रुई का भरा हुआ आते हुए। उसने देखा कि और अब कौन धुनेगा कौन बुनेगा, इतना कौन धुनेगा कौन बुनेगा, उसका तो दिमाग ही सोचते सोचते उसका दिमाग जो है वो तो घर तक आ, उसे पकड़ लिया, और तो कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। पागल क्यों होते हैं ये अनावश्यक सोचने से? तो बस वो दिमाग होगा, वो डिस्टर्ब होगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन बुने। लोगों ने कहा होगा ही खिलाने, अब कुछ नहीं होता, बस खाना न पीना, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। अब डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर जो शारीरिक डॉक्टर वो क्या भैया क्या कहा होगा, कब से कहा होगा। मनोचिकित्सक को देखा भैया, कोई मनोचिकित्सक से बताएगा इसकी बीमारी को। मनोचिकित्सक के पास ले गए, कहने लगे भैया कब से हो गई है इनको बीमारी ऐसी? कहने लगे जी घूमने गए थे शाम को, सोना शाम को, तब से बीमारी हो गई। तो ने वहाँ क्या देखा था, ऊँची जानकारी ली, तो उन्होंने वो देखा वो जहाज आया है रुई का, तब से जो है उनको परेशानी हो गई कि कौन धुनेगा कौन बुनेगा कौन। अब हमारे सिर पे आ गया जो सब हमें धुनने पड़ेगा, सोचो उन्हें तो कौन धुनेगा कौन बुनेगा। अच्छा उसने कोई बात नहीं। तो डॉक्टर ने अपने कमरे में ले गया, कहने लगे तुम जो घूमने गए थे ना वो हवाई जहाज, अरे उसमें तो कहीं एक व्यक्ति ने आग लगा दी, पूरा हवाई जहाज तो जल गई, वो पूरी रुई की जल गई, वो हाँ जल गई। बस फ्री हो गया, वो फ्री होकर के वापस आ गया, दवाई हो गई। क्या बीमारी हो गई? अब मिथ्या दृष्टि हो काय की बीमारी है, सबने सर पे बोझा है ना। और जबकि पगला हो तुम, कछु तुम्हें तुम्हारा है कछु कहते जबरदस्ती तुमने सिर पे, पहले तो जो कर लोगे जो हवा हुआ है, परिवार कुटुंब फलानो ठिकानो, तुम कहाँ से आए थे, कहाँ जाने तुम्हें है, क्या दिन आ गया तुम्हारे से जिंदगी, तो सिर पे बोझा ले रखो पागलपन को, और बस अब यही के बिना तुम्हारा काम नहीं चले। मूर्ख तुझे जरूरत है कि जबरदस्ती को तूने बोझा ले रखो इकट्ठो करने को सब लोग। ये सब पागलपन है, इसकी बुद्धि खराब है सबकी। तनक सी जिंदगी है, 4 दिन आंखों आनंद से जियत नहीं है, या तो सिर पे काय गिलाने लाए फिर रहो, कितो तुझे खाना है, अरे जब तो जरूरत हो तो कर ले, बाकी फ्री काय गिलाने तुम बोझा लाए फिर रहो। जिनकी सब लेके अपना अपना भाग लेके आओगे, तेरे सिर पे है का कौन उनको बात। ऐसा पागलपन प्रत्येक मिथ्या दृष्टि के सिर पे अनंतानबंदी कसाय को बोझा रहता है, उसको अंत नहीं आता उसकी विकल्प होगा। रात दिन पर संबंधी विकल्प चलाते, अपनी तरफ तो लक्ष्य नहीं है, मिथ्या दृष्टि को लक्ष्य अपने में तो होते नहीं। रात दिन वो धर्म के क्षेत्र में भी आएगा तो समाज को ठेका ले ले, और हम नहीं करेंगे तो धर्म सब भ्रष्ट हो जा रहा हो।
इत का है इत जितने लोग जो धर्म के नाम पे लड़ रहे झगड़ रहे, ये क्या मान रहे हैं कि धर्म अगर हम नहीं बचाएंगे धर्म तो भ्रष्ट ही हुए सब लोग, हम हैं ठेकेदार धर्म की। तो इसे अभी रात दिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते, एक दूसरे को दोषी ठहराते रहते। अरे मूर्ख, धर्म तो तेरा पागल, तेरा धर्म तो तेरा स्वभाव में रहना है, और बाहर में धर्म है कोई मंदिर मूर्तियों में घूमता, जो मंदिर हमारा, जो मूर्ति हमारी, जो ऐसा, जो फलानो, जो अरे भगवान चले गए अनंत भोग गए, मोक्ष में गए, तेरे बाप के हैं भगवान और होने अनंत, तो किसकी तूने ठेकेदारी कर ली थे? जबरदस्ती उनकी मूर्तियां बना बना के उसमें मोह करके मेरे भगवान, मेरा मंदिर। रात दिन बेचारे भोले जीवों को में जोड़े रहे तो पागलपन में। तो ये जितना पागलपन है, ये कह रहे भैया तेरा जब तक ऐसा आत्मबोध नहीं होगा, आत्मदर्शन से राग द्वेष का अभाव होता है, राग द्वेष के अभाव से पर पदार्थों में स्टैंड की कल्पना, शत्रु मित्रता के भाव खत्म होते हैं। ये विधि है, ये सीख नहीं था तो गया काम से, अनंत भाव निकल गया, ये भाव जाने में कितनी देर लगेगी? पढ़ो जोर से आगे। तो कहाँ से पढ़े? ये पढ़ लो, चलो फिर से पूरा पढ़ लो। आत्म दर्शन से रागादिक का क्षय, परमार्थतः अपने आप को देखने वाले इस मुझ आत्मा में रागादिक दोष तो नष्ट सुगम ही हो जाते हैं, क्योंकि आत्म तत्व को देखा जाने पर यह अनुभव किया गया कि यह मैं ज्ञान मात्र हूँ। बस ज्ञान मात्र हूँ मैं। ज्ञान जैसे कि अमूर्त भाव है, तो ज्ञान स्वरूप ही तो आत्मा है, वह भी अमूर्त है। ऐसे अमूर्त ज्ञान भाव मात्र अपने आपके स्वरूप को जिसने निरखा है, ऐसे ज्ञानी संत के ये राग द्वेषादिक विकार भाव यों ही विलीन हो जाते हैं। राग को मिटाने का वास्तविक उपाय बाह्य पदार्थों का संग्रह विग्रह अथवा कुछ परिणमन कर देना, हो जाना, यह नहीं है। राग का अर्थ है पर वस्तु सुहागी। मैंने यहाँ कह रहे पर वस्तुओं का संग्रह विग्रह, कछु राग भगावे को उपाय नहीं है। संग्रह विग्रह माने कछु ग्रहण कर लो, कछु छोड़ दो, तो उससे क्या संबंध तुम्हारा राग द्वेष हटावे को? सुहाना मिटा के। हाँ, अंदर में जो तुम्हें पर वस्तुएं अच्छी बुरी लग रही, अपनी लग रही, जो सुहाना, जो मिथ्यात है, तुम्हारा स्वरूप तुम्हें अपना नहीं दिख रहा हो, पर पदार्थ में तुम्हें अपनापन लग रहा, अच्छोपन लग रहा हो, जो ही विपरीत मान्यता है तुम्हारी। राग का अर्थ है पर वस्तु सुहागी, और राग मिटने का अर्थ है कि पर वस्तु में सुहागी ऐसी स्थिति ही ना हो। वह स्थिति अपने आप को ज्ञान मात्र अनुभव करने से प्राप्त होती है। मैं ज्ञान मात्र हूँ, जहाँ जाना कि यह मैं केवल जाननहार हूँ, अन्य इसमें वृत्ति होना मेरा स्वरूप नहीं है, तब वह राग देश को क्यों अपनाएगा? परमार्थ निस्वरूप को देखने पर राग देश नहीं ठहरते हैं। परमार्थ से निस्वरूप को बना, अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करने पर राग देश करे कौन? वही पढ़ना दी तुम्हारी, अपने को भूल के उसमें अच्छी बुरी कल्पना करा था। जब अपने को अपने रूप जानो तब राग देश कल्पना करे कौन होते? खत्म, अपने आप राग देश होती नहीं है। रागादिक के क्षय से मित्रत्व की कल्पना का अभाव, जो वाक पूरा होगा ना, तो उसको तो राग द्वेष कहीं ठहरती नहीं है। जिसको इस प्रकार से मैंने जहाँ अपने स्वरूप को स्वसंवेदन से ज्ञान मात्र अनुभव किया, और इसके अलावा ज्ञान सो ही आत्मा, अन्न सो ही कर्म, ज्ञान के अलावा जो कछु और विकल्प है, जो कछु और अपन भाव कर रहे हैं, वो सब कर्म है, उसमें कोई धर्म नहीं है। अब ये समझ में आ गया तो अब राग द्वेष कहाँ ठहरेंगे वो? और ये समझ में नहीं आओ तो तुम क्या कर रहे हैं? बाहर में भी राग द्वेष की कारण बना रहे, धर्म को माध्यम बना गए राग द्वेष कर रहे थे। तो ये जब तक व्यक्ति को मूल धर्म समझ, बे मंदिर और शास्त्र और ये सब जितने बे तो तुम्हें निमित्त थे ही के समझ में गिलाने, और तुमने वही में अपनी कल्पनाएं कर करके वही में रात दिन राग द्वेष कर रहे, वही में जुड़े हो। ये क्या है? उल्टी बुद्धि हो गई। साधन में साध्य की सिद्धि कर, साधन को साध्य मान लिया उसने, कि जिन निमित्तों से तुझे ये विधि सीख करके उधर से हटके अपने सहज जीवन जीना था, वो तो किया नहीं। वो पकड़ लो तुमने, मंदिर पकड़ लो, मूर्ति पकड़ ली, और चीज़ें पकड़ ली, अब बस वही में अब नहीं हो पाए जो अंदना उधना देखो आप आकुलता।
ये तो बाहर में तेरा कौन सा क्रियाकार्य में धर्म है भाई। तो अब रागादिक के क्षय से शत्रु मित्रत्व की कल्पना तो सहज ही समाप्त हो जाती है। कौन करे हम, किसको शत्रु माने, कौन शत्रु माने, कैसे माने। कसाय में माना जाता, कसाय है नहीं अब अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करने पर। तो आगे देखिए भैया, ये राग देश जीते जाने बड़े कठिन मालूम होते हैं। जीता जाना बहुत कठिन मालूम होते हैं। और ये इसलिए कठिन है कि इस जीव पर अज्ञान छाया है। बताओ, इसे कठिन लगा था कि मूर्खता के काम करे, और अब कह रहे हो भैया हम क्या करें, क्या करें, मूर्खता छोड़ दे, क्या करेगा। शरीर को ही माना कि है मैं आत्मा हूँ, और शरीर को आराम चाहिए, शरीर की खुद गर्जी चाहिए। सब कुछ देखा है इस मोही जीव ने शरीर को। मतलब इसने सब कुछ शरीर ही को मान लो अपना स्वरूप। अब शरीर को मान लो तो शरीर की लगे रहो 24 घंटा गुलामी राख रखाओ उसकी सार संभाल में। अतः वह इस शरीर को अहित जानकर, विनाशिक जानकर परोपकार में इसे लगाया जाए ऐसी बुद्धि नहीं करता। अपनी इंद्रिय पोषण के लिए और अपने आराम के लिए इसका मन बना रहा करता है। ऐसा विषयाभिलाषी शरीर में आत्म बुद्धि रखने वाला मोही व्यामोही पुरुष राग देश का कहाँ से क्षय करेगा। अब जब शरीर में एकत्व बुद्धि हो गई और शरीर की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, इसकी अनुकूलताएं अच्छी बुरी हो गई, तब इसको राग देश, इस मोही व्यामोही विषयासक्त जीव के लिए अब राग देश का भाव कहाँ से होगा। रात दिन उसको तो दिमाग में राग ही दूसरा राग देश भरे रहे। वस्तुतः अपना ज्ञान मात्र स्वरूप अनुभव में आने पर वहाँ राग देश रहा ही नहीं करते हैं, और जब राग देश क्षीण हो जाते हैं तो वहाँ फिर कौन शत्रु है कौन मित्र है। ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। जब कसाय नहीं है तो शत्रु मित्र कौन माने, उनको कौन देखेंगे बताओ। फिर तो बस ज्ञान के सब, जब भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा हो, ऐसे ज्ञानियों के ज्ञान में सब गे है भाई। पर रूप है, स्वरूप है, अब वो अच्छे बुरे कछु है ही नहीं है। तो ये जब ऐसा अपने को ज्ञान मात्र अनुभव करता है तो अब कसायों की कल्पना विपरीत अभिप्राय खत्म ही हो जाता है। तो अब उसको राग देश शत्रु मित्रता के विकल्प करे कौन, अपने पराय का भेद करे कौन कि जी हमारे जी दूसरों को। दिया ना नीति कारण अयम न जा परा वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र वाले जीव तो भैया सब जीव है, सब जीव है तो जैसे हमें बस सब व्यवहार से सब परिवार को अपने परिवार के हैं, और परमार्थ से अपनों कछु नहीं है, एक परमाणु मात्र भी नहीं है। तो व्यवहार में देखना है तो जीव को जीव दृष्टि से देखो, उनको मोह की दृष्टि से मत देखो कि जी हमारे पिताजी जी माता जी। व्यवहार से एक बात अलग है, पर एकत्व बुद्धि पूर्वक उनमें सर्वथा माता पिता की कल्पना, भाई बहन की कल्पना, ये सब मूर्ता है तुम्हारी। क्यों कि वे जीव हैं, असमान जाति दर पर्याय में भी रह रहे, और तुमने उनको एक निमित्त नैमित्तिक संबंध से तुमने उनको कर्ता कर्म पने की स्थिति बना दी। उनको तुमने उनको अपने पैदा करने वालों मान लो सर्वथा। अरे भाई तुम्हारी सत्ता अलग है, निमित्त बन गए भी तो मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह, आत्मा थोड़ी बन गई, और देह भी अपने पुद्गल परमाणु उनके अलग इकट्ठे होते हैं। ऐसा जब तक तात्विक दृष्टि से वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय नहीं होता तब तक वो दिमाग में उसके वही एम भरा रहता है कि जी अपने ये ऐसे इनको ऐसा कर दे, ऐसे हो जाए, रात दिन राग देश मिथ्यात्पूर्वक के भाव अनंतानबंदी जन उसके कसाय चलती रहती है। इसलिए अनंतानबंदी कसाय का लक्षण ही है कि जिसका मिथ्यात्व के साथ अनुबंध होता है उसका नाम है अनंतानुबंधी। विपरीत अभिप्राय के साथ जो कसाय चल रही है वो अनंतानुबंधी कसाय है, वो कभी अपने स्वरूप का लक्ष्य करके और शांति से नहीं जी सकता है। अब आगे कहते हैं ये जो है राग देश आदि के मैंने जब स्वसंवेदन ज्ञान होता है तो इस प्रकार से होता है, शत्रु मित्र की कल्पना खत्म हो जाती है। अब जिनकी मुग्ध बुद्धि है, मतलब परमेयकत्व बुद्धि है, उनकी क्या दशा होती है। जब तक यह पुरुष अपना स्वाभाविक निराकुलता रूप स्वभाव का अनुभव नहीं करता तब तक ही इसका बाह्य पदार्थों में इष्ट बुद्धि व अनिष्ट बुद्धि होती है।
और जिन्होंने परमेष्ठनिष्ठ की बुद्धि की हम्म, तो वे लोग पर के लिए चिंतित रहा करते। हाँ, जो संयोग वियोग में साधक हैं उन्हें इष्ट मित्र मान लेते हैं और जो बाधक है उन्हें शत्रु मान लेते हैं। परंतु स्वरूप दृष्टि को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि मुझसे सभी अत्यंत जुदे हैं, फिर भी उन्हें अपनाने की बुद्धि इस मोही में पड़ी हुई है। हाँ, जिस देह के साथ मेरा एक ज्ञेयाकार संबंध बन रहा है, जब मैं उस देह से भी पृथक हूँ तो प्रगट पराया जो चेतन और अचेतन परिग्रह है वह मेरा कहाँ से हो सकेगा। यह आत्मा पक्षी की तरह उड़ता फिर रहा है, आज मनुष्य भाव में, कल इस भाव को भी छोड़कर अन्य भाव में पहुंचेगा, फिर इस भाव का समागम यहाँ से परिकर जो राग में इकट्ठा किया है क्या कुछ साथ देगा। ओह, इस मोही जीव के शरीर में कैसे दृढ़ आत्मबुद्धि है और यह आराम चाहता है, साथ ही अपने नाम की कीर्ति भी चाहता है। सारे जीवन भर यश और कीर्ति के कार्य में लगा रहे और अंत में गुजर गया तो यहाँ का कुछ साथ होगा। यहाँ का क्या कुछ साथ होगा? तो यहाँ का क्या कुछ साथ होगा? नहीं। फिर भी यह मोही जीव अपने आप की विकार मुक्त बुद्धि से अपने आप को सताए जा रहा है, शुद्ध आनंद का अनुभव कर सकने योग्य नहीं है। मैंने ये अब जब इसने अपनी आत्मा को इस प्रकार से पर का कर्तृत्व स्वामित्व आदि वाला मान रखा, शरीर में एकत्व बुद्धि वाला मान रखा, तब इसको आत्मा के आश्रित प्रकट होने वाले शुद्ध आनंद का अनुभव कैसे करेगा? ये कभी हो ही नहीं सकता। इसको निरंतर उसी पागलपन में लगा रहेगा। इसलिए यहाँ कह रहे भैया ये मुग्ध बुद्धि माने पर में एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि आदि को तत्वाभ्यास से छोड़ो। इसके अलावा तुम्हें फिर कोई सुखी होने की व्यवस्था नहीं है। चाहे घर परिवार छोड़ के चले जाओ, उतने सांप्रदायिकता में अपने पराये के भेद करोगे, ये अपने ये पराये। साधु बन जाओ तो क्या करोगे? अपने अपने संप्रदायों में अपने अपने उनमें मोह करोगे। जब तक तुम्हें तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक दुनिया के किसी कोने में तुम्हें कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है। अब आत्मा में मित्रत्व शत्रुत्व का अभाव है। हो गया। आत्मा में मित्रत्व शत्रुत्व का अभाव। शत्रु मित्र किसी जीव से बनने योग्य नहीं है। अब जीव मेरा मित्र ही है तो है ऐसा नहीं कहा जा सकता। आप विषय साधन नियुक्त हो सकते हैं, हो रहे हैं तो उसे मित्र मान रहे हैं। इस जीवन में ही जो विषय साधन ना रह सके तो वह शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। जिनका पहले बड़ा दोस्ताना था तो साधारण कारण पाकर भी एक दूसरे के केवल शत्रु हो जाते हैं। और अभी कहो कि किसी से शत्रुता हो, एक दूसरे को देखना भी पसंद करें, ना पसंद करें, फिर भी विषयों की साधकता होने पर भी प्रिय मित्र बन जाते हैं। और शत्रु और मित्र होना यह कोई क्रम में रहने वाली बात नहीं है, यह तो हमारी कल्पना की आधीन बात है। देखो क्या है, ये तो अपनी कल्पना है ना, मोह के अधीन है ये सब चीजें, कल्पना। एक तुम्हारा आप लोगों ने एक गीत सुना होगा, सदियों पुराना ये याराना एक पल में है छूटा, एक पल में है छूटा। है? ये दोस्त पिक्चर का एक गीत की लाइन है ये। तो उसमें क्या कह रही है कि सदियों से दोस्ती आई हो, एक कोई बात थोड़ी उड़ाई सी भी सी हो जाए और एक मिनट में जो है वगैरह बेकार है, तो स्वार्थी आदमी, और दोस्ती खत्म। तो मतलब इतने कोई कह रहा किसी के शाश्वत ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, ये तो तुम्हारी कल्पना है। वही आदमी तुम वो गाली देते रहे तो वही बेप्रसन्नता करा दो, दोस्ती करा दे। और एक तुमसे कोई अच्छा ही बोल रहा हो और तुम्हें कसाय पैदा हो जाए तो नहीं हमें इससे बात नहीं करना, बहुत स्वार्थी आदमी है। तो मतलब यहाँ तो तुम्हारी ये सारे जितने संबंध हैं ये मोह की कल्पनाओं के ऊपर आश्रित हैं। अन्यथा एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध ही नहीं है। नास्ति सर्वे भी संबंध आत्म तत्व पर द्रव्य, एक का दूसरे के साथ कोई संबंध है ही नहीं।
तो ये तो जीवों का एकमात्र काल्पनिक संबंध है पूरे टोटल जितने भी। और ये समझ में आ जाए तो फिर वो तात्विक दृष्टि से एक दूसरे से व्यवहार करता है, वो मोहित दृष्टि से नहीं करता। जो अपन मेरी भावना खोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे। आत्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से निचली भूमिका में जब तक विकल्प है तो मैत्री भाव जगत में सब जीवों से मिलता है। ये सब जीव है बेचारे कर्मों के उदय के प्रेरे हैं। अपन कौन के संग दुर्भाव करना, क्यों करना? तो ऐसा आत्मी भाव रख करके उनके संग व्यवहार करता है। परमार्थ से समझता है कि भैया अपनी आत्मा ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है, ये विकल्प भी छोड़ने लायक है, परंतु निचली भूमिका में अभी कसाए गई नहीं। तो कम से कम तात्विक दृष्टि से तो उनसे व्यवहार रख करो, सबसे आत्मीय दृष्टि से। ये बात जो है तत्व ज्ञान हो जाने पर, आत्मज्ञान हो जाने पर उसके जीवन में आती है। अब दृष्टांत दे रहा है इसके लिए, देखो संसार की दशा। देवरति राजा की आसक्ति का एक दृष्टांत है। एक देवरति नाम का राजा था, उसके बारे में। राजा की आसक्ति एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। देवरति राजा था, उसकी स्त्री का नाम भक्ता। राजा को रानी पर अत्यंत अनुराग था, जिसकी पूर्ति में वह राज को नहीं संभाल पाता था। तो प्रजाजनों ने मंत्रियों, ऐसे ही तुम्हारे वो जीवनधर के पिताजी को था, वो असत हो गई थी पत्नी स्त्री। हाँ, उसी में अपने राजपाट उनने अपने मंत्री को सौंप दिया और दो दशा हो गई। वो तो पूरी संसार की यही दशा है। प्रजाजनों ने, मंत्रियों ने एक चित्त होकर राजा से कहा कि महाराज, या तो आप राजभार। मंत्रियों ने एक चित्त होकर के कहा, माने एकत्रित होकर के कहा राजा से, मतलब एक चित्त होकर के कहो या एकत्रित होकर के कहो ना, माने एक मत से सबने कहा। ऐसा एक चित्त में ये है कि सबने मिलकर के एक बात कही उनसे, राजा से। क्या कहा कि महाराज, या तो आप राज्यभार छोड़ दीजिए, हम मंत्रीगण राज्य करेंगे और आप अपनी रानी सहित रहिए, और या फिर राज्यभार को विधिवत संभालिए। तो रानी के अनुरागवश राजा ने राज्यभार तो छोड़ दिया और रानी को साथ लेकर के राज्य से बाहर निकल गया। राज्य के बाहर किसी शहर के निकट ठहर गया। राजा तो भोजन सामग्री लेने गया और यहाँ रानी क्या करती है उसका हाल सुनो। कि उस जगह कुएं पर एक कुबड़ा चरस हाँक रहा था। चरस जानते हो, पानी भरने वाला चरस कहलाता है। जो पानी खेतों में दिया जाता है चरस, पानी भर गए। वो पहले चमड़े के चरस चलते थे, अब तो रबड़ के भी बनते हैं। तो उनमें जो है वो कुएं में डाल करके बैल वगैरह खींचते हैं, उसको खींच करके वो पानी खेतों में दिया जाता है, वो चरस। तो कह रहे कि एक जगह जो है ऐसा वो है, वो चरस खींच करके एक कुबड़ा व्यक्ति कुएं को पानी माने चरस हाँक रहा था। और चरस हाँकते हुए में वह सुरीला संगीत गा रहा था, मैंने गीत गाता हुआ वो चरस हाँक रहा था। आवाज़ उसकी बड़ी अच्छी थी। तो उस संगीत को रानी ने बहुत पसंद किया और उस कबड़े के पास आकर बोली कि हम तुम्हें अपना पति बनाना यानी मालिक बनाना चाहती हैं, या अन्य और कुछ आत्मीयता की बात कही कि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते। तो कुबड़ा किसक बोला कि तुम बड़े राजा की महारानी और हम कुबड़े का क्या हाल होगा, राजा तो दोनों के प्राण नष्ट कर देगा। तो रानी बोली कि इसका इलाज हम कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम तो हमारे साथ रहने को राजी हो, अपन हम व्यवस्था उसकी, हम राजा की हम व्यवस्था करें, हमें पता है राजा की व्यवस्था कैसे बनेगी। फिर आगे रक्ता रानी की अनुचित प्रवृत्ति क्या हुई, अब उसके बारे में सुनो। बोलो ना रावल, जोर से बोलो। अब उस रक्ता रानी की अनुचित वृत्ति। अब उस रक्ता रानी ने क्या किया इलाज। हाँ। जब राजा आया तो रानी उदास चित्त बैठ गई। हाँ। राजा कहता है कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हम राज्यभार छोड़कर जंगल की खाक छानते फिर रहे हैं, फिर भी तुम उदास हो। बताइए, हम तुम्हारे पीछे तो राजभार छोड़ के आए और तुम उदास बैठ गई, बता ये क्या है। यह उदासी मैं नहीं देख सकता हूँ। हाँ, सब कुछ देख सकता हूँ पर तुम्हें उदास नहीं देख सकता हूँ। इस उदासी नहीं, मैं गीत ऐसे एक पिक्चर है ना, सब कुछ देख सकता तो ये रोते हुए
देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए पर नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। यही है वो, उसी उसी पिक्चर की लाइन है। हाँ, इस उदासीनता का कारण बताओ। रानी कहती है कि कल के दिन तुम्हारा जन्म दिवस है। जन्म दिवस भी भाग्य से आ गया था। यदि राजमहल में होती तो सिंहासन पर आपको बिठाकर आपका स्वागत करती। अब जंगल में हम आपका कैसे स्वागत करें? तो राजा बोला कि यहाँ भी तुम जैसे उत्तम विधि बना सको बनाओ। रानी बोली कि आप जंगल से बहुत से फूल लाओ, डोरा लाओ, हम माला बनाएंगे। राजा ने फूल ला दिए। रानी ने मजबूत धागे से 10-10, 20-20 हाथ की लंबी कई मालाएं बनाई और कहा, महाराज यहाँ महल तो नहीं है, पर यह पर्वत है, इसके शिखर पर चलो। उस शिखर पर आपको विराजमान कर आपका स्वागत करूंगी। राजा उस चोटी पर पहुंचा। रानी ने उन मालाओं से राजा को कसकर बांध दिया और एक जोर से धक्का लगाया तो लुढ़कता राजा नदी में जा गिरा और बहकर दूसरे राज्य के किनारे पहुंच गया। भाग्य था, बच गया, मरा नहीं। नदी में गिरा तो नदी गहरी थी, उसमें से बहता हुआ तैयार करके आगे दूसरे राज्य में पहुंच गया। भाग्य का कदम भैया। भाग्य की बात कि उस राज्य में राजा गुजर गया था, उस राज्य का जहां ये पहुंच गया। उसके कोई संतान उत्तराधिकारी ना था। मंत्रियों ने यह विचार किया, यह गजराज जिसके गले में माला डालेगा और अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बैठा लेगा, उसे राजा बनाया जाएगा। गजराज को छोड़ दिया। वह हाथी घूमते घूमते उसी जगह पहुंच जाता है जहां यह देवव्रती राजा किनारे लगा हुआ था। भूखा प्यासा गजराज ने उस पर माला डाली और अपने सिर पर सूंड से उठा लिया। वह देवव्रती फिर राजा बन गया। मैंने भाग्य जहाँ होता है तो आदमी उसका अकल्याण करे तो अभी उसका अकल्याण नहीं कर सकता। हाँ, भाग्य मारे जोर तो कूदो नींदे जोर। तो जब उसका भाग्य होता है तो उसका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है। उसने पटका और दूसरे राज्य में जाके वो उसी समय राजा वहाँ का खत्म हो गया और वहाँ उसके पास संतान नहीं थी। वहाँ के लोगों ने मिलकर सोचा इस हाथी को दे दो माला, जिसके गले में डाल देगा अपन उसको राजा बना देंगे। उसने जाकर के वही के गले में डाल, घूम फिर करके वही पहुँच गया वो। तो अब देखो आगे क्या होता है। जब वो राजा फिर बन गया वहाँ, तो रक्ता की अनुचित वृत्ति का परिणाम क्या होगा? यहाँ रक्ता का क्या हाल हुआ कि एक टोकरी में उस कुबड़े को रखकर अपने सिर पर लाद कर यत्र तत्र ढोलने लगी। वह गाय और रक्ता रानी नाचे। इस नाच क्योंकि उसकी सुरीली आवाज थी, बोलने में तो भजन अच्छा गा रहा था, वही पे तो फिदा भाई थी। अब वो जो है उसको बिठा के वो गीत गाता है और ये नाचती है, अपनी आजीविका चलाते हैं दोनों। इस नाचने और गाने के एवज में जो कुछ मिल जाए उसी से दोनों का पेट पलता। यह रक्ता रानी यूं डोलते डोलते उस दूसरे नगर में भी पहुंच जाती है जहां देवव्रती राजा बन गया था। खबर पहुंची कि एक पतिव्रता नार आई है जो अपने पति को हमेशा सिर पर रखे रहती है। पति गाता, पत्नी नाचती है। उसे राज दरबार में बुलाया गया। देवव्रती राजा को संदेह हुआ कि यह वही रानी है जिसके अनुराग में मेरे राज का छोड़ा था और जिसने हमें पर्वत से ढकेला था। वह विरक्त हो गया। मैंने ये है, मैंने कल्याण करने की स्थिति जब आती है तो ऐसे निमित्त बन जाते, कुछ भी बुद्धि जागृत हो जाती, तो संसार से विरक्त हो गया। प्रयोजन यह है कि एक बात नहीं अनेक दृष्टांत ऐसे हैं जिनसे यह विदित होता है कि शत्रु मित्र कोई पेटेंट नहीं है। पुरुष भी जब जब अपने विषय साधनों के योग्य स्त्री को नहीं समझते तो उसे कष्ट देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। तो यह ऐसा जगत है, यहाँ किस जीव को तो शत्रु माना जाए और किसको मित्र कहा जाए। कोई जीव के नाम खुदा क्या, किसी की नाम खुदा, शत्रु मित्र पने का क्या नाम खुदा क्या ऐसा? कोई जीव में नाम खुदा है क्या? हम भी अपनी कल्पना में जिसे विषय साधक मानते हैं
उसे मित्र समझते हैं और जैसे बाधक मानते हैं उसे शत्रु समझने लगते हैं। शत्रु मित्र किसके? इसलिए साधकों के लिए कोई अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतरण असी प्रहारण में सदा, उनके कोई शत्रु मित्र है ही नहीं। जब कसाई नहीं है तो शत्रु मित्र कौन बनाया? इसलिए साधक के जीवन में ये सब ऐसी थोती मिथ्या कल्पना नहीं होती उसके जीवन में। उसका जीवन बहुत ही पवित्र सहज होता है और नदी की तरह बहता हुआ सहज, माने वो किसी कहीं पकड़ अकड़ वाली उसकी स्थिति नहीं रहती। तो ये जो है यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया इस शत्रु मित्र की कल्पनाएं, अपने पराये की कल्पनाएं, स्टेटस की कल्पनाएं मोह में होती हैं, अज्ञान में होती हैं, कसायों में होती हैं। आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो सहज जानना है, शांत निराकुल रहना है, आनंद भोगना है, ये है। और जब तुम अपने को अपना रूप मानोगे तो अपने में से शांति मिलेगी, निराकुलता मिलेगी। और अपने को भूल के दुनिया के धर्म में, बाहर के कोई काल्पनिक धर्म में लगोगे, वहीं राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं करोगे। ये है। अब आत्म तत्व की परिपूर्णता। आत्म तत्व की परिपूर्णता पढ़ो जिस तुम्हारा क्या नाम? यह मैं आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप हूँ, इसमें ज्ञान प्रकाश है और आनंद का अनुभव है। इसमें ज्ञानानंद स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कुछ भाव पर तत्व मुझमें नहीं है। हाँ चलो बैठो, जो करने वो करें। ऐसे अपने आप के अनुभवने वाले ज्ञानी संत के रागादिक भाव क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जगत में क्लेश ही राग द्वेष मोह का है। जीव तो स्वतंत्र है, अपने स्वरूप रूप है, परिपूर्ण है। जो बात इसमें नहीं है वह बात कभी बाहर से आ नहीं सकती। जो बात इसमें है वह से कभी छूट नहीं सकती है। ऐसी दृढ़ता केवल आत्म तत्व की ही नहीं है, किंतु समग्र सर्व पदार्थों में ऐसी दृढ़ता है कि वह अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है और पररूप को ग्रहण करता नहीं है। जब ऐसा अव्ययवाद मेरा स्वरूप है तब किसका भय है, कौन सी शंका है। अब ये है कि जब प्रत्येक आत्मा अपने आप में, आत्मा क्या प्रत्येक द्रव अपने आप में परिपूर्ण है और उसमें अपने आप में ऐसी सीमांकन है, सीमांकन माने ऐसी वस्तु व्यवस्था बनी हुई है कि अपने में से वो कुछ छोड़ नहीं सकता और पर में से ग्रहण कर नहीं सकता, सभी में। तो अब अपन को समस्या क्या रह गई? विपरीतता, भ्रम है, केवल भ्रम छोड़ने। तो ये जब जिसको ऐसे अपने परिपूर्ण स्वरूप का अनुभव हो जाता है तो फिर उसके जीवन में इस तरह की कल्पना पैदा नहीं होती। सहज ज्ञाता दृष्टा रह करके जीता है। भूमि का अनुसार अस्थिरता जन्य भाव गुण स्थान प्रमाण आते हैं, उनको ही जान करके उसमें उलझता नहीं है। उसका विवेक पूर्वक जो है किसी प्रकार से उसमें अपनी कसाय को माने एकत्व बुद्धि पूर्वक जुड़ने नहीं देता है और हे जान करके प्रवृत्ति आगे बढ़ता जाता है, उसमें उलझता नहीं। तो ऐसा साधकों के जीवन में भूमि का अनुसार जो भी कार्य होता है वो सब गुण स्थान प्रमाण, वो सम्यक व्यवहार उसके लिए बंधन का विशेष कारण नहीं होता है। उसमें अभिप्राय उसका पवित्र होता है, इसलिए पाप का बंध भी नहीं होता है। ऐसा जीव जब तक संसार में रहता है तो अनुकूल साधन तीर्थंकर आदि के सानिध्य में ही उसका जन्म होता है और वहाँ वो अपनी आत्माराधना नहीं करता है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं किसी का। तो ये जब व्यक्ति को ऐसे स्वरूप की अनुभूति और बोध होता है तो उसके जीवन में कसाय नहीं, कसाय नहीं तो राग द्वेष नहीं, राग द्वेष नहीं, शत्रु मित्रता नहीं, अपना पराया नहीं, कुछ नहीं, सहज सहज बेहतर रहता है। धीरे धीरे सहज ज्ञाता दृष्टा शांत और एक दिन पूर्ण स्वरूप में स्थिर होकर पूर्ण उस परमात्मा दशा की सिद्धि करता है। तो अब ज्ञानी गृहस्थ का परमार्थ और व्यवहार दोनों का संतुलन साधक के जीवन में कैसे बनता है, उसका खुलासा। ज्ञानी गृहस्थ का परमार्थ और व्यवहार। भैया पर्याय का कर्तव्य और आत्म तत्व के नाते ये दोनों अलग अलग है और इसमें परस्पर झमेला भी चला करता है। पर यह सत्पुरुष कभी व्यवहार की बात को निभाता है और कभी परमात्म तत्व का अनुभव करता है। जैसे आप यहाँ हैं, मरण करके किसी अन्य देश में पहुँचे तो मेरे लिए यह देश क्या रहा? आप जिस कुटुंब में हैं उसका राग करते हैं और मरण करके
किसी अन्य जगह में पहुंचे तो यहाँ के कुटुंब का राग फिर कहाँ मिलेगा? नहीं, यहाँ को कुटुंब के राग वो तो कम है लहू पर यार। बल्कि जहाँ पहुंचे उसका पक्ष रहेगा और उसके मुकाबले में इस पूर्व के कुटुंब से देश रखेंगे। भाई तुम दूसरी पर्याय में पहुंच गए, इधर ही यहाँ के पैदा हो गए देश ही में बगल अपने। में पहुंच गए। और तुम मान लीजिए कि पहले जैन थे और अब मोमडन्स हो गए, तो जैनों से तुम देश रखोगे फिर। अभी तो किधर ही तुम्हारी भाई एक जैसी वृत्ति। उस मुकाबले में इस पूर्व के कुटुंब से देश रखोगे। जैसे आज यहाँ इस देश में है, भारतवर्ष में है, और यहाँ से मरण करके भारत के शत्रु देश में जन्म ले लिया। अब तुमने भारत के जो शत्रु देश मान रखे हैं पाकिस्तान में पहुंच गए, जन्म ले लिया, उसके लिए फिर उस नए देश से अनुराग हो जाए। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि वो तो बाद में जन्म तो छोड़ो, अबे पहले भारत एक अखंड हतो, इतना ही पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब इतना ही की है, यही में हते सब हैं। और मान लीजिए कि और आगे की जाओ, अरे तुम और आगे चलो, जब भरत चक्रवर्ती हती और इतने चक्रवर्ती हो गए तो का कहा तो अपनो सब 6 खंड अपने हते हैं। और धीरे धीरे रजवाड़े फिर चक्रवर्ती गए, छोटे छोटे राजाओं के हिस्सा बढ़ने लगे, अपनों पराव होने लगो, आपस में लड़न झगड़ने लगे। तो कौन सी चीज़ तुम्हारी हो, कौन सी दूसरे की, और कौन सी अच्छी हो कौन सी बुराई, ये सब तुम्हारे मोह की कल्पनाएं हैं सब। घर ही में देखा था पांच भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, एक ही घर में रह रहे प्रेम से, सब वही खेती वही किसान जो भी है। और पिताजी गए या पिताजी के रहते हुए भैया अलग अलग शादी हो गई, अलग अलग रहने लगी, अब एक दूसरे को देखो नहीं चाह का है। ये सब मोह की लीला विचित्र है। तत्व ज्ञान हो जाने पर ये सब व्यक्ति ये सारी मूर्ताएं अपने जीवन में रख के ज्ञातापूर्वक सबको अपने से भिन्न जैसे है वैसे जानता है, आनंद से जीता है समता में। तो अब गृहस्थ अवस्था में संतुलन, कभी बाह्य प्रवृत्ति करता है तो व्यवहार का विवेक रख के प्रवृत्ति करता है, कभी जब सामायिक आदि काल में बैठता है तो सब व्यवहार छोड़ करके अपने आत्मा का इंद्रिय आनंद विशेष भोगता है। पर परिणति में तो गुणस्थान प्रमाण भीतरागता और सम्यक ज्ञान उसके सदा बढ़ता रहता है, उसमें कभी मूर्ता नहीं होती। उपयोग में कभी ध्यान आदि में होगा, कभी बाहर के कार्यों में होगा, तो वहाँ उसका सम्यक ज्ञान विवेक पूर्वक कार्य करेगा। तो ये बात जो है साधक के जीवन में निश्चय व्यवहार का संतुलन चलता है। फिर उस नए देश से अनुराग हो जाएगा और भारतवर्ष से शत्रुता हो जाएगी। परमार्थ दृष्टि से देखो तो यह बात है, और व्यवहार दृष्टि से देखो तो क्या राष्ट्र प्रेम न रखना चाहिए? क्या राष्ट्र आक्रमण ही प्रिय है? फिर गुजारा कैसे होगा? यह एक लौकिक बात है। ज्ञानी संत पुरुष इन दोनों ही बातों को निभा लेते हैं, और जब जो करने योग्य है वह सब इसमें हो जाता है। यह सब आत्म तत्व के प्रसाद का प्रताप है। परमार्थ और व्यवहार दोनों बातों में ज्ञानी संत पुरुष परमार्थ की बात प्रमुख रखते हैं और पदानुसार करते हैं। परमार्थ और व्यवहार दोनों ही बातों को मैंने क्या है कि देखो, परमार्थ की तो ऊर्ध्वता रहती, मुख्यता रहती, व्यवहार की गौणता रहती है, पर भूमि का अनुसार प्रवृत्ति में कभी वो मुख्य दिखता है कभी ये मुख्य दिखता है। पर अंदर में श्रद्धान में ज्ञान में तो परमार्थ ही ऊर्ध्व रहता है, इसके अलावा अपना कल्याण नहीं है। ये सब चीज़ें अपनी यहाँ भी संसार के औपचारिक हैं, ऐसा ज्ञानी जानकर यथायुग प्रवृत्ति करके जीता है, और आगे क्रम से व्यवहार का अभाव करके परमार्थ को बढ़ा करके एक दिन पूर्ण स्वरूप में आकर के वितरागता पा लेता है। तो अब आत्मा में भव की उलझन और सुलझन, आत्मा में भव की उलझन और सुलझन, यह समाधि तंत्र ग्रंथ है। इसमें समाधि के उपाय बताए जा रहे हैं। मैं केवल भावना ही कर सकता हूँ, अन्य पदार्थों में मैं कुछ भी परिणमन नहीं कर सकता हूँ। तब भाव ही तो बनाया है। मैं अंतर में ही
बसा बसा केवल भाव किया करता हूँ, कल्पनाएं बनाया करता हूँ, अन्य पदार्थों का कुछ नहीं करता हूँ। माने अंतर में बसा बसा, बसा बसा माने अपने ज्ञान में कल्पनाएं पैदा कर कर की, उत्पन्न कर कर की भाव कर दे तो क्या कर धारणा बना बना के। बसा बसा हाँ बसा के माने जब मकान अपनो शादी हो गई, पत्नी अपने अपने ज्ञान में बसा ली भाव में लगे, जहाँ हमारी पत्नी ये हमारे पति, अब क्या करेंगे, रात दिन भाव करते रहोगे, जी पत्नी ये पति हमारा, जी हमारे जी हमारे, ऐसे ही मकान ऐसे ही सब तो दिमाग में धारणा में ऐसी अपन अपने पर में ऐसे उनको धारणा बसा लो, बस अब रात दिन करते रहो, वही के संबंध में विचार करते रहो, कछु नहीं नहीं में जब तक आयु है जब तक इतने रहने हैं, वही के बाद 1 मिनट के बाद छोड़ डालेंगे, क्यों चले जाओ। और अब भी मान लो एक दूसरे के विचार नहीं मिले तो कोई कहते ही छोड़ छुट्टी हो जाती, क्या कहते हैं। फिर ये छुट्टी है। तो ये सब क्या है, मोह की लीला है, कह रहे हैं सब। मैं अंतर में ही बसा बसा केवल भाव किया करता हूँ, कल्पनाएं बनाया करता हूँ, अन्य पदार्थों का कुछ नहीं करता हूँ। ऐसी स्थिति में इसको राग द्वेष करने का अवसर कहाँ से आएगा। यह तो जानता है कि मेरा किसी ने कुछ सुधार बिगाड़ नहीं किया। यह मैं अपने आप ही अपनी प्रज्ञा से कभी उलझ जाता हूँ तो कभी सुलझ जाता हूँ। जैसे मंदिर के शिखर पर लगी हुई ध्वजा में ध्वजा के ही कारण कभी डंडे में पूरा लिपट जाता है और कभी उस डंडे से छूटकर फहराने लगता है। उस जगह उस ध्वजा को उलझाने वाला कौन है और सुलझाने वाला कौन है। उस हवा की प्रेरणा पाकर यह ध्वजा अपने आप में ही उलझ जाता है और अपने आप में ही सुलझ जाता है। ऐसे ही इस आत्मा को उलझाने वाला कोई दूसरा है और सुलझाने वाला भी कौन दूसरा है। यह अपने ही स्वरूप से उलझ जाता है और अपनी ही प्रज्ञा बल से सुलझ जाता है। कितनी सुगम यह कला है। आराम विश्राम से रहकर अपने आप में ही रहकर अंतर में कुछ भावना बनाता है। उस भावना के प्रसाद से जो कुछ निरंतर होने योग्य है वह होने लगता है और जो नहीं होने योग्य है वह सब छूट जाता है। ये है विधि। तो अभी उलझन सुलझन कोई दूसरे की नहीं है, जैसे ध्वजा पवन की जोर से स्वयं उलझत सुलझत, ऐसे ही जीव निमित्तों को माध्यम बना करके ये स्वयं ही अपनी कल्पनाएं कर करके उलझता सुलझता रहता है। एक ध्वजा अपने आप ऐसा लगा जैसे कोई ने गांठ बांध दी, लेकिन गांठ लगा दी, हमने गांठ नहीं पता ही लग गई। अपन का कर रहे हैं अपनी गांठ, ये कोई ने दूसरे ने लगाई, तो वही मकान में पत्नी में ये बाहर के तो अपन गांठ लगाओ तो शादी होते जब गठजोड़ा कर दी, वो तो है कपड़ा को गठजोड़ो, पर अंदर दिमाग में गठजोड़ हो जाते नहीं हो जाते। कहा हो फिर कल्पना ही तो कर ली है बंदे, अब जी हमारे हो गए अब हो गए, अब जिंदगी भर मर जात तो छोड़ नहीं पाओगे क्या। सब मोह की लीला है, सब अज्ञान दशा में। ये कह रहे ज्ञानी की ऐसी नहीं होती है, ज्ञानी का तो विवेक जागृत होता है और वो किसी प्रकार से उलझता नहीं कहीं। सहज ही जब तक वो पूर्ण अपने स्वरूप की स्थिति में नहीं आ जाता तब तक वो बिल्कुल होशपूर्वक जैसे ऐसी अपनी स्वास्थ्य की साधना करता है। अब ज्ञान प्रकाश का आनंद। भैया आत्मा की ऐसी बड़ी निधि को प्राप्त करने के लिए पर पदार्थ की अणुमात्र भी आवश्यकता नहीं है, किंतु विश्वास की दृढ़ता की आवश्यकता है। जिसका विश्वास दृढ़ नहीं पौरुष नहीं बनता है, वह सदा कल्पना बना बनाकर दुखी रहा करता है। मैं ज्ञान मात्र आत्म तत्व हूँ और मात्र ज्ञान द्वारा ही अपने आप का अनुभवन करने वाला हूँ। ऐसा यह मैं आत्म तत्व अपने आप में अपने आप का अनुभवन करता हुआ मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाऊं। परमार्थ से ज्ञान स्वरूप मुझ आत्मा को मैंने देख लिया तो वहाँ रागादिक भाव ठहरते नहीं है, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। और जब रागादिक ना रहे तो शत्रु और मित्रता की कल्पनाएं सब समाप्त हो जाती हैं। किसी को अपने घर के कुटुंबी से
उतना अनुराग नहीं होता जितना कि वह अन्य पुरुष से, अन्य ग्राम में रहने वाले पुरुष से अनुराग अधिक बन जाता है। यह सब आत्मा में आत्मीयता का ही सौदा है। कोई जबरदस्ती बनाने से यह बात नहीं बना करती है। मैं स्वयं सहज ज्ञान स्वरूप हूँ, इसमें तो क्लेश की गुंजाइश भी नहीं है। राग और द्वेष का वहाँ पर स्थान भी नहीं है। मतलब क्या है, देखो अपने आत्मा में वैसे तो बाहर की चीज़ें तो कछु रखने की व्यवस्था है ही नहीं है। अब अपने ज्ञान में भ्रांति पैदा करके अपन मिथ्या कल्पनाएं कर सकते हैं, या तत्व ज्ञान करके मिथ्या कल्पनाएं छोड़ के सहज आनंद भोग सकते हैं। दो व्यवस्थाएं हैं। बाहर के पदार्थ तो ना अपन अपनी आत्मा में ग्रहण कर सकते हैं, ना अपनी आत्मा में है तो छोड़ सकते, कल्पना कर सकते अकेले। अब मूल तो ये है कि या तो आप तत्व ज्ञान करके और सहज आनंद भोगो, और या फिर मिथ्या कल्पना करते करते परेशान होते रहो। और कर रहे आज तक अनादिकाल से परेशान हो रहे हुए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई। जो चीज़ तुम अनादिकाल से कर रहे अभ्यस्त हो, तुमको कब बताऊंगे। इसलिए समय सार दिया कि सुत परिचितान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कहा। ये सुत परिचित अनुभूत है सबकी, वो तो काम भोग बंधन की कथा। पर एकत्व भक्त अपने स्वरूप का परिचय नहीं, अनुभव नहीं, चर्चा नहीं सुनी, इसलिए हम तो तुम्हें आचार्य कह रहे हैं वो बताएंगे। तो ये यहाँ आत्मा का जो है उलझन सुलझन वास्तव अपनी अज्ञानता की है, और ज्ञान प्रकाश हो जाने पर उसके जीवन में इस प्रकार की भ्रांतियाँ दूर होती हैं, और वो अपने स्वरूप को स्वरूप ग्रहण करके संपूर्ण राग द्वेष का सहज अभाव हो जाने पर और उस आनंद को भोगता है। अब बुद्धिपूर्वक क्या करने चाहिए राजेश? भैया अब अपन को क्या प्रयत्न करने चाहिए वो बता रहे हैं आखिरी में। भैया अब मोह की नींद छोड़ें, हाँ, आत्म तत्व में स्थिर होने का यत्न करें, क्योंकि समय बड़ी तेजी से बीता जा रहा है। समय बहुत तेजी से दौड़ लगा रहा है, इसलिए भैया समय पे मोह छोड़ के ज्ञान से जीवन जियो। इसी पर तत्व को अपने उपयोग में लेने से हम कौन सी महिमा पा सकेंगे। अपने दिमाग में कुछ दूसरी चीज़ों की जो है दिमाग में बना लेवे से, कल्पना कर लेवे से, तो भाई कौन सी महिमा हो जाए ये तो बताओ। ये कह रहे यहाँ तो सारा न्याय न्याय से हुआ करता है। यहाँ तो सारा न्याय न्याय से हुआ करता है। जैसे अंतर में परिणाम है, वैसा ही प्रवर्तन और फल आगे आगे प्राप्त हो जाता है। मैं सब कर्म और कर्म फलों से दूर हूँ, ऐसा आत्म अनुभव करने वाले पुरुष के ये दो बातें हो जाती हैं। एक तो रागादि भावों का विनाश, और दूसरा पर जीवों में शत्रु और मित्र की कल्पना का भाव। ये दो बातें जहाँ प्रकट हुई वहाँ सहज ही आनंद जग रहा है। किसी से उस आनंद के पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कर्तव्य है हम कुछ क्षण तो सब पदार्थों और ख्याल छोड़ के निर्विकल्प अखंड से ज्ञान स्वरूप के अनुभवन में लगे। यही मात्र अनुभव ही इस संसार के समस्त संकटों से पार कर सकता है। एक उपाय है अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। एक ही मात्र उपाय जीवन में सुखी होने का है कि आप तत्व निर्णय करके अपने स्वरूप को ज्ञान मात्र अनुभव करते हुए और आनंद भोगिए, और या फिर अपने स्वरूप को भूलकर मिथ्या कर्तृत्व को दिमाग में भर के और रात दिन आर्तरोध ध्यान करके जिंदगी बर्बाद कीजिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करने, देख लो। यहाँ तो तुम्हें निश्चित समय मिला हुआ है, उस निश्चित समय में तुम या तो ये करो या दो ही काम नहीं हुए से आने, तो दो काम तो नहीं हो सकते हैं, बस एक काम आप कर सकते हो। हाँ, ये है कि निचली भूमिका में दोनों काम होते हुए दिखने पर भी उसके जीवन में तो एक ही काम की ऊर्धता होती है, दूसरा काम तो एक औपचारिक साधक अवस्था में चलता है। तो वो जो है धीरे धीरे अंदर की अपनी साधना बढ़ाता है और बाहर की प्रवृत्ति को धीरे धीरे क्षीण करता है।
एक दिन क्रम से अपनी स्वरूप आश्रित ऐसी पूर्ण साधना करके और अपनी आत्मा को संसार के दुखों से छुड़ाकर ऐसी अपनी आत्मिक स्वाधीन दशा को प्राप्त करा देता है। जो पंडित रत्नगण श्राप का 4 की दूसरे श्लोक में पढ़ा होगा, जो आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें वो बताऊंगा, दिखलाऊंगा वह स्वधर्म जो सब कर्मों से मुक्त करे। क्या करेंगे? दिखलाऊंगा वह स्वधर्म जो सब कर्मों से मुक्त करे और देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सूर्य। क्या है? ये जो है संसार के दुखों से निवृत्ति करा करके उत्तम आत्मिक सुख में ले जाकर के धरे, उसका नाम धर्म। तो दिखलाऊंगा वह सुधर्म जो सब कर्मों से मुक्त करे और भवज्वाला से दुखी जनों को उत्तम सुख में शीघ्र धरे। जो इस संसार के दुखों से पीड़ित जीव हैं उनके लिए अपने आत्मिक ऐसे स्वाधीन सुख में ले जाके धर दे, उसका नाम ही धर्म है। इसके अलावा धर्म, ऐसा धर्म, उसकी टीका में लिखा, ऐसा धर्म बाजार में मूल आवे नहीं, कछु क्षेत्रों पे पर्वतों पे रखा नहीं, और किसी को राजी करने से मिले नहीं, मूल आवे नहीं। ये तो आत्मा का स्वभाव है। ऐसे आत्मिक स्वभाव को जब जीव धारण करता है तो बाकी फिर सारे धर्म उपचार से धर्म नाम प्राप्त करते हैं। तीर्थ यात्रा, वंदना, स्वाध्याय, पूजन, भजन सब धर्म नाम पाएंगे। पर जब तक ऐसे अपने स्वास्थ्य धर्म को नहीं जानोगे तब तक ये सब भ्रम है, इसमें कहीं धर्म नहीं है। ऐसा अपन को इस 25वें छंद में कि जहाँ से जीव को ऐसे स्वासंवेदन ज्ञान उदित होता है वहीं से उसके राग द्वेष का अभाव होता है, वहीं से पर पदार्थों में इष्ट आदि की कल्पना, राग द्वेष आदि की वृत्ति खत्म होती है, उसका जीवन ही वास्तव में आनंदमय मंगलमय बनता है। ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। वाणी माता